हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल वर्मा फ्रॉम स्मार्ट चॉइस कंप्यूटर सेंटर से। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर ट्रिपल सी की कोर्स में हम आगे चलते हैं। तो चलिए पीडीएफ ओपन करता हूं। और उस दिन मैंने यहाँ तक का कंप्लीट किया था। ठीक है, इसके आगे जो है, इसके आगे देख लेते हैं क्या है। इसके आगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म में पुराना वाला जो कंप्यूटर फुल फॉर्म था, आज जो वर्तमान में चल रहा है वो कंप्यूटर फुल फॉर्म में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। उसको हम आप लोगों को उदाहरण से ही समझाएंगे, पहले वाले कंप्यूटर में आज वाले कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। तो कंप्यूटर शब्द जो है वो 8 अक्षर से मिलकर बना हुआ है, COMPUTER। कुल मिला के 8 अक्षर आपके कंप्लीट हुई। 8 अक्षर का अलग अलग मीनिंग्स है, इसका फुल फॉर्म भी है। तो C फॉर कॉमन और C फॉर कैलकुलेशन। तो पहले C फॉर आपका कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन का मतलब यानी कि गणना करना। ठीक है, और कंप्यूटर का काम यही होता है कि डाटा को गणना करके अपने अंदर एक्सेप्ट करता है। चाहे कोई आपकी बाइनरी फाइल, चाहे कोई आपकी ऑडियो फाइल हो, कोई इमेज फाइल हो, कोई PDF फाइल हो, किसी प्रकार की कोई फाइल हो, जब कंप्यूटर के अंदर सेव होता है तो बाइनरी के रूप में होता है, 0 1 के रूप में, जो डाटा गणना करके क्या करती है, सिस्टम एक्सेप्ट करती है। और C फॉर कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि आज के जो कंप्यूटर हैं वो सभी कंप्यूटर हर क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि इसके पहले जो C फॉर कॉमन शब्द नहीं था, कारण यह था कि पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो कंप्यूटर किसी विशेष रूप से किसी एक क्षेत्र के लिए बनाए जाते थे। जो P फॉर पार्टिकुलर यानी कि COMP, P फॉर जो प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, वहाँ पहले P फॉर पार्टिकुलर था। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष रूप से। ठीक है, पहले जो कंप्यूटर होते थे किसी न किसी क्षेत्र में जब यूज होते थे तो विशेष उसी क्षेत्र के लिए कंप्यूटर या उसका जो प्रोसेसर था उसी क्षेत्र के लिए बनाया जाता था। जैसे मान लीजिए आप बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उसका जो प्रोसेसर होगा बैंकिंग के सारे डाटा को एक्सेप्ट करने के लायक बनाया जाता था। वो हर प्रकार के डाटा को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, तो पहले P फॉर प्रोसेसिंग था। लेकिन आज जो कंप्यूटर बनाया जा रहा है, आज जो कंप्यूटर विकसित हो रहा है, वो हर प्रकार के डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है और किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं, वो सभी क्षेत्र में वो काम कर सकता है। इसलिए इसको C फॉर कॉमन रखा गया। या फिर कॉमन शब्द आपने भी सुना होगा, जैसे मान लीजिए कोई गेम खेलते हैं, जैसे मान लीजिए आप मैच खेल रहे हैं तो एक तरफ आपके 6 खिलाड़ी, एक तरफ आपके 7 खिलाड़ी। तो एक तरफ क्या करते हैं, दोनों को बराबर करने के लिए एक खिलाड़ी को आप दोनों तरफ दे देते हैं, यानी कि वो कॉमन हो जाता है, यानी दोनों क्षेत्र में वो काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका कंप्यूटर क्षेत्र है, कंप्यूटर जो आप बनाया गया है वो हर क्षेत्र में काम कर सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में काम कर सकता है, स्टूडियो क्षेत्र में काम कर सकता है, रेलवे क्षेत्र में काम कर सकता है। आपका कंप्यूटर वही रहेगा, जहाँ आप जाएंगे लेकर के वहाँ का डाटा वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो हो गया C फॉर। O फॉर ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग और ऑपरेटर दोनों का जो पहला शब्द है वो से शुरुआत होता है। क्रियाशील चालक, कोई जब व्यक्ति रहेगा चलाने वाला तभी आपका सिस्टम चलेगा, अदरवाइज वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, बाकी आपका काम जो है कंप्यूटर खुद से कर लेता है। चलाने का मतलब क्या हुआ कि इसको डाटा देना, इनपुट देना। ठीक है, तभी वो अपने अंदर काम कर पाएगी, अदरवाइज वो कोई काम नहीं कर पाएगी। M फॉर मशीन, पहले भी था अभी भी है। P फॉर पहले पार्टिकुलर था, जो हमने C फॉर कॉमन शब्द समझाया है, यानी कि विशेष रूप से। लेकिन अब क्या हो गया, P फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि हर प्रकार के डाटा को वो प्रोसेस कर सकता है, चाहे बैंक का डाटा हो, स्टूडियो का डाटा हो, रेलवे का डाटा हो, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं वो डाटा हो, वो हर प्रकार के डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और उसका आउटपुट वो निकाल के स्क्रीन पर शो करा सकता है। इसलिए P फॉर क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। U फॉर पहले था यूजर, यूजर मतलब चलाने वाला। तो यहाँ पर O फॉर ऑपरेटिंग पहले से दे दिया गया है, इसलिए U फॉर यूजर ना दे करके यूज फॉर यूनिट, प्रयोग करने के लिए इकाई। यानी कि जो कंप्यूटर की इकाई होती है वो क्या है, बाइनरी, यानी 0, 1। यानी कि बहुत सारे पहले के स्टूडेंट से पूछ लेते थे कि अगर कंप्यूटर काम कर रहा है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है। तो वो जानते थे कि वो जिस तरह से हम लिखते पढ़ते हैं वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। नहीं, कंप्यूटर जो लैंग्वेज है वो क्या है, बाइनरी है। कोई भी डाटा लेती है तो बाइनरी रूप में, कोई भी डाटा देती भी है तो बाइनरी के रूप में। बस आपको स्क्रीन पर जब आती है तो हम लोगों की भाषा में ट्रांसलेटर लगे होते हैं जो ट्रांसलेट करके हम लोग की भाषा में दिखा देती है। ठीक है, फिर आपका T फॉर टेक्नोलॉजी। T फॉर टेक्नोलॉजी और T फॉर पहले ट्रेड था। ट्रेड मतलब शाखाएं होती हैं।
ठीक है। तो टेक्नोलॉजी क्यों लाया गया, शाखाएं क्यों हटा दिया गया। शाखा का मतलब होता है कि कोई सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ना, मतलब वही तो शाखा होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जोड़ते हैं तभी तो शाखा बनता है। जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक में आप खाता खोला है 10 साल पहले SBI बैंक में, तो वहाँ पहले एक ही बैंक रहा होगा, लेकिन 10 साल बाद देखे होंगे तो उसने बहुत सारे शाखाएँ खोल दी हैं। ठीक है। तो ये कब आया, जब आपने सोचा है, और सोचने का मतलब तकनीकी लगाई है, आपने कोई दिमाग में सोचा है। जैसे मान लीजिए हम अपने कंप्यूटर में कोई माउस को लगाना चाहते हैं, ठीक है, हम डार्ट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। पहले आपको तकनीकी समझनी पड़ेगी कि किस तरह से लगाए कि हमारा माउस कंप्यूटर में काम कर सके। तो पहले आपको तकनीकी आती है, तब जाके आपका शाखा बनता है। तो माउस क्या है, कंप्यूटर का एक शाखा है। CPU कंप्यूटर एक शाखा है। आपका कीबोर्ड कंप्यूटर का एक शाखा है। तो जब तक आपकी तकनीकी नहीं आएगी तब तक आप किसी भी कंप्यूटर में कोई चीज़ जोड़ नहीं सकते हैं। और उसी जोड़ने को क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं, तकनीकी कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपका शाखा नहीं आता है, पहले क्या आती है, नॉलेज आती है, यानी कि टेक्नोलॉजी आती है, फिर उसके बाद वो जुड़ता है, तब जाके आपकी शाखा बनती है। तो T4 इसको इसलिए हटाया गया। ठीक। ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा, यानी कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक उसको समझ नहीं पाएंगे। और ये सब पढ़ने लिखे वाले लोग ही चला सकते हैं, अनपढ़ लोग नहीं चला सकते। इसलिए आपको पहले शिक्षा लेना जरूरी है कहीं ना कहीं से, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, जो भी है। और फॉर रिसर्च, इसमें हर प्रकार के डाटा डाल के आप खोज कर सकते हैं, या कोई चीज़ आप आविष्कार भी कर सकते हैं किसी चीज़ को खोज करके, गूगल से या अन्य तरीके से। ठीक है। तो आज की क्लास में कंप्यूटर के फुल फॉर्म तक ही, बाकी अगले दिन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।